जो आप जो कुर्सियां अभी हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं दिनेश, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो ओथ के दौरान, शपथ के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और बाकी जो सीनियर मिनिस्टर हैं वो कैसे बैठेंगे, किस ऑर्डर में बैठेंगे, सीनियरिटी के किस क्रम में बैठेंगे, वो उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। जो ऑर्डर है उसके हिसाब से यह है कि पहले मोदी हैं, मोदी के बगल में राजनाथ सिंह के बगल में शाह, और उसके बाद नितिन गडकरी, फिर शिवराज सिंह चौहान और नड्डा, और उसके बाद निर्मला सीतारमण। तो ये इस तरीके से उनकी जो वरिष्ठता के क्रम में वो इस तरीके से बैठेंगे और ये कुर्सियां उसी तरीके से लगाई गई हैं। हम अभी आपको दिखा रहे हैं वो उनको कुर्सियों की मतलब सिटिंग ऑर्डर देखकर भी आप ये समझ सकते हैं कि वरिष्ठता के क्रम में कौन कहां पर आ रहा है। और ये जिनको वरिष्ठता के क्रम में आप जानते हैं, आप सहज रूप से जानते हैं कि कौन किससे वरिष्ठ है, उसके बाद के सिटिंग ऑर्डर को आप देख लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि प्रायोरिटीज में या इस समय सिग्निफिकेंस के हिसाब से कौन कहां पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और अभी जो लोग कैबिनेट मंत्री के तौर पे शपथ लेंगे उसमें अकेले चेहरे जीतन राम मांझी दिख रहे हैं और बहुत ही गंभीरता से संभवतः अपना शपथ पढ़ रहे हैं या जो भी है, लेकिन काफी तल्लीन दिखाई दे रहे हैं, रिहर्स कर रहे हैं ताकि कोई उस समय कोई चूक ना हो। बिल्कुल। जीतन राम मांझी जो कि अपने आप को ये बताते हैं कि दशरथ मांझी के से जुड़े हुए वो लोग उस समुदाय से आते हैं और विल पावर के आधार पर वो पहाड़ में से भी रास्ता बना देते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन किस विल पावर के साथ, किस पृष्ठभूमि के साथ, किस तरह की जीत के साथ, क्या सपने लेकर, क्या, क्योंकि अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद ये भी कहा जा रहा है अभी मसलन अजीत पवार की तरफ से ये भी बात कही गई कि उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं बल्कि यहाँ कैबिनेट बर्थ वो सोच रहे हैं कि उनके लिए होना चाहिए। बेशक इसमें कुछ समय लग जाए, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि उनको कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्वतंत्र प्रभार। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, पुलकित नागर, जरा एक बार उनका रुख करते हैं। पुलकित, क्या नई जानकारी है आपके पास? देखिए, अंदर तैयारियां चल रही हैं और इस पूरे जो कैबिनेट बनाने की तैयारी है उसमें कहीं ना कहीं ये तस्वीर सामने आती है कि प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगियों को भी साधा है जो लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी में चुनाव से पहले दाखिल हुए थे। जैसे कि मैं बिट्टू की बात कर रहा हूं जो पंजाब से कैबिनेट का हिस्सा होंगे, ऐसे सहयोगियों को भी उन्होंने चुना है जो दूसरे दलों को छोड़कर पार्टी से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी दिखती है अभी तक वो ये कि आज ही प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि जब आपको कल विभागों का बंटवारा आपके साथ हो जाएगा तो उसके बाद आपको 100 दिन का एजेंडा लेकर चलना है। यानी कि चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान जिन जिन चीजों की चर्चा हुई उनका समाधान इस कैबिनेट के रूप में या फिर उनका जवाब इस कैबिनेट के रूप में देने की तैयारी है। और तमाम लोगों को यह संदेश दे दिया गया है कि किसी भी तरीके से पहले वो प्रोजेक्ट पूरे करने हैं जो अधूरे रह गए हैं और फिर नई रणनीति के साथ 100 दिन के एजेंडे पर काम करना है। आज शपथ ग्रहण है, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही बड़ा संदेश अगले 5 सालों के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से दे दिया गया है। बिल्कुल जी। पुलकित, फिर हम आएंगे आपके पास। हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा भी वहां मौजूद हैं और सुशांत ने अभी जो तस्वीरें हमें भेजी, हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वरिष्ठता के क्रम में कैसे बैठेंगे सारे मिनिस्टर, उसके बारे में उन्होंने हमें अभी भेजी थी तस्वीरें। सुशांत, क्या देख पा रहे हैं आप? कहां कैसा माहौल है और क्या नई जानकारी है आपके पास? देखिए रंजीत जी, बहुत ही शानदार माहौल है और अगर मैं अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरह से यहाँ पर सारी तैयारियां कर ली गई हैं और अभी जो हमने आपको भेजी थी तस्वीरें, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो लोग शपथ लेने वाले उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और उसके बाद राजनाथ सिंह जी शपथ लेंगे, फिर अमित शाह का नंबर होगा शपथ लेने का, फिर नितिन गडकरी, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का नाम लगा हुआ है कुर्सी पर, और फिर जेपी नड्डा और फिर निर्मला सीतारमण का नाम आएगा। मैं आपको एक बार जरा तस्वीरें दिखाता हूँ यहाँ का माहौल के, आपको पता चलेगा। जहां हम अभी खड़े हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तमाम बड़े मेहमान, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कुर्सी है, फिर सुदेश, इनकी पत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़, पीएम ऑफ भूटान यहाँ बैठने वाले हैं, फिर मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो और उनकी पत्नी, सेशल्स के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, प्रेसिडेंट श्रीलंका के वो होंगे, मालदीव के प्रेसिडेंट, बांग्लादेश की पीएम होंगी, डॉटर उनकी जो बेटी हैं वो भी होंगी, पीएम ऑफ नेपाल, डॉटर ऑफ पीएम ऑफ नेपाल, आप देखिए, यानी उनकी बेटी भी यहाँ पर पहुंच रही है और पीएम ऑफ नेपाल वगैरह, और नेपाल के कई मिनिस्टर आ रहे हैं, बांग्लादेश के मिनिस्टर आ रहे हैं, उसकी तस्वीरें हैं। ये वो मंच है जो पूरी तरह से सजा हुआ है अगर आप तस्वीर देखें। और
यहाँ पर वो कुर्सियां लग चुकी हैं। जीतन राम मांझी पहली पंक्ति में दिख रहे हैं, एनडीए के सहयोगी नेता वो आकर बैठ चुके हैं। उनके पीछे अगर आप देखेंगे दूसरी पंक्ति में जयंत चौधरी, अर्जुन मेघवाल, तमाम दूसरे नेता नजर आने लगे हैं और हलचल यहाँ पर जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अश्विनी वैष्णव को देखिए, अश्विनी वैष्णव यहाँ पर पहुंच गए हैं, फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। सर बहुत बहुत बधाई आपको इस कार्यकाल के लिए भी। तो तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, लोगों ने अपनी कुर्सियां जो है वो पकड़ ली हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से अगर आप देखेंगे पूरी तरह से इस राष्ट्रपति भवन प्रांगण को सजाया गया है। फूलों की आप सुंदरता देखिए किस तरह से पूरे मंच पे सजाया गया है और ये वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शपथ लेंगे। और अगर इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर संविधान की प्रति जो है वो सामने लगाई गई है और इससे वो मंच पर लगी हुई है। देखिए ये संविधान को रखा गया है और इसी संविधान के प्रति के पीछे खड़े होकर जो है वहां पर शपथ ग्रहण भी होगा, यानी संविधान की शपथ लेंगे। और यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल इसका और एक बड़ा सिंबॉलिक, बड़ा ही प्रतीकात्मक महत्व भी है सुशांत। जिस तरीके से पूरे चुनाव के दौरान हमले किए गए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पे कि ये 400 पार का जो नारा है वो सिर्फ इसलिए है कि संविधान बदल सकें, संविधान खत्म कर सकें, तरह तरह की बातें कही गई। लेकिन चुनाव जीतने के बाद और शपथ के दौरान जिस तरीके से हमने देखा कि संविधान के प्रति बार बार उन्होंने अपनी निष्ठा, अपनी आस्था को दोहराया है प्रधानमंत्री ने, और जिस तरीके से सभी कार्यक्रमों में संविधान की प्रति को बहुत ही सहेज कर और बहुत इस तरीके से प्रदर्शित किया गया है जिससे कि बीजेपी और सरकार की संविधान के प्रति आस्था स्पष्ट हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संविधान की उस प्रति को प्रणाम किया, बिल्कुल, तो न सिर्फ प्रणाम किया बल्कि उठाकर भी माथे में लगाया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए उनके साथ परिचय करा दें। हमारे साथ ममता काले इस चर्चा में जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है आपका ममता जी। खास तौर से आज जबकि ये कह दिया गया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ये जो शपथ ग्रहण है वो असंवैधानिक है और अलोकतांत्रिक है, तो मैं आपसे खास तौर से जानना चाहूंगा कि ये स्टेटमेंट ऐसे मौके में आप कैसे देखती हैं। हमारे साथ अजय वर्मा भी जुड़ रहे हैं कांग्रेस के, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। नेहा शालिनी दुआ हमारे साथ जुड़ रही हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनका भी बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में मनोज यादव हमारे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। ममता काले, ये शपथ ग्रहण समारोह, विपक्ष के स्टेटमेंट जो पैरेलली हमको सुनने को मिल रहे हैं, आपकी टिप्पणी। जी, आप दोनों को ही मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे भारतवर्ष को हृदय की गहराइयों से अनंत शुभकामनाएं, क्योंकि आज जो शपथ ग्रहण हम देखने जा रहे हैं ये ऐतिहासिक है। 60s के बाद ऐसा भारतवर्ष में दोबारा हुआ है और सबसे बड़ा तमाचा इन तमाम लोगों के लिए है जो जनता जनार्दन के मैंडेट को असंवैधानिक बता रहे हैं। ममता बनर्जी को यह सोचना चाहिए कि वो भी आज अगर मुख्यमंत्री के पद पर बैठी है, कुर्सी पर बैठी है, तो जनता ने ही भेजा है। और आज एनडीए को पूर्ण बहुमत देकर के मोदी जी को तीसरी बार अगर कोई प्रधानमंत्री बना रहा है तो वो ममता बनर्जी और इंडिया अलायंस नहीं है, वो इस देश की जनता है। तो जनता का वो अपमान कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं ये बता देना चाहती हूं कि आज उन लोगों के पेट में भी बड़ा दर्द हो रहा होगा। जब हम लोग जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आ रहे थे, हम आपके साथी थे, तो बोला जा रहा है आज रात देखो खेला होगा, खेला। अरे हम देखो कल सुबह कैसे इनको पलट देंगे, सरकार तो इंडिया अलायंस बनाएगी, हम ही बनाएंगे। अजय भाई और तमाम लोग ये गीत गा रहे थे। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि भाई इन लोगों की कौन सी ऐसी गणित है, कौन से विद्यालय में इन्होंने ये गणित पढ़ी है जहां पे ये पढ़ाया जाता है कि 240 से 99 बड़ा है।